जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था पैटार्न एवरीडे साइंस एमसीक्यूज। आज उसका 17वां लेक्चर है और ये आज का जो लेक्चर होगा वो थोड़ा एडवांस होगा प्रीवियस की निस्बत से। चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन आपसे लेक्चर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल पे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और सिर्फ इसको 100 लाइक्स इस वीडियो को दे जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, जी हाँ, आपने अगर मैथ में देखा होगा तो उसमें एंगल होती है, 30 की एंगल होती है, 60 की एंगल होती है, 90 की एंगल होती है, 180 की होती है, 360 की होती है। उन एंगल के डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे अगर हम राइट एंगल की बात करें तो उसकी जो एंगल होता है 90 की होती है, उससे 90 से कम होता है तो एक्यूट होता है। तो वैसे ही हम एंगल को जो कहते हैं वो डिग्रीज में मेजर करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल को किस में मेजर किया जाता है या यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, तो वो डिग्रीज में होता है। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, वो तो कोई भी हो सकती है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है? डिग्री। मिल्की वे गैलेक्सी, आपको पता है कि जो स्टार्स होते हैं, जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, वो गैलेक्सीज के अंदर होते हैं और हमारी जो अर्थ है वो मिल्की वे गैलेक्सी कहलाती है। अगर उस गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर में बात करें तो उनमें कुछ स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं, कुछ उनमें एलिप्टिकल शेप की होती है और कुछ इरेगुलर शेप की होती है। हमारी गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ये सेकंड क्वेश्चन, मिल्की वे गैलेक्सी वो स्पाइरल गैलेक्सीज है। अगर नंबर 3 में बात करें, लॉ ऑफ फ्लोटिंग ऑफ बॉडीज, आपने देखा होगा कि पानी के अंदर बड़े बड़े जहाज तैरते हैं। अगर कोई चीज़ हम अमूमन फेंकते हैं पानी के अंदर तो अगर उसका कुछ सर्टेन, अगर ये फेंकूंगा तो वो तो एक तरह से पत्थर वगैरह डूब जाता है, लेकिन अगर कोई खास शेप होता है तो उस पर तैरता है। तो ये जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग ऑफ बॉडीज है ये किस बंदे ने दिया है? ये दिया है आर्किमिडीज नामी बंदे ने। तो अगर आपसे पूछा जाए लॉ ऑफ फ्लोटिंग ऑफ बॉडीज किसने दिया है, दैट इज आर्किमिडीज। वैसे भी अल्लाह पाक ने कुरान पाक ने कहा कि क्या आप पानी में जो जहाज वगैरह है वो नहीं देखते? ये अल्लाह पाक की निशानी है कि उनको पानी में कैसे उनको फ्लोट करने में मदद करता है, तैरने में मदद करता है। ठीक है ना? अब वो ब्रांच जिसमें एटमॉस्फेयर के बारे में, वेदर के बारे में या मौसम के बारे में प्रेडिक्ट करना कि आज किस टाइम में बारिश होगी, कितना टेम्परेचर रहेगा, कितनी गर्मी होगी, उस फील्ड को हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। और जब उसको स्टडी करते हैं तो मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। और जो डिपार्टमेंट होता है उसे मेट ऑफिस कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये डिपार्टमेंट है जिसे मेट ऑफिस कहते हैं, जो कि ये बताता है कि कब कब और कहाँ कहाँ कितने बजे कितनी क्वांटिटी में रेन वगैरह मौजूद होगी। तो इस स्टडी को कहते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है ना? सैंड, और ये आपने देखा होगा कि जो रिवर वगैरह होते हैं उनमें सैंड मौजूद होती है और इसी सैंड वगैरह से चिप्स वगैरह बनते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर चिप्स कहीं बनते हैं, चिप्स ये खाने वाले नहीं तो ये चिप होते, चिप्स नहीं चिप, और प्लूरल में कहेंगे तो चिप्स हो जाएगी। तो ये चिप जो होती है ये आपके कंप्यूटर में, फ़ोन में, टीवी में, हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े डिवाइस में चिप्स होती है और ये सिलिकॉन वगैरह से इनका कहा जाता है। तो आम हर लैंग्वेज में जैसे सिंधी में हम उसको वाड़ी वगैरह कहते हैं, ज़मीन के जो ज़रे होते हैं अच्छे अच्छे सफ़ेद सफ़ेद। लेकिन अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें केमिस्ट्री के अंदर, तो सैंड का जो केमिकल फार्मूला नेम है दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड। और ये ऐसा है सिलिकॉन के लिए ऑक्साइड के 2, ऑक्सीजन के 2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकल नाम ऑफ सैंड क्या है, दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड। और अगर उसके फार्मूले की बात करें CSR, सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे पहले बंदे जो स्पेस में गए थे दुनिया के वो थे यूरी गागरिन, वो सोवियत यूनियन के थे। पहले अमेरिकन बंदे जो स्पेस में गए थे, याद रखना स्पेस में जाना
और मून पे लैंड करना दो अलग चीज़ें हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो स्पेस में गए थे अमेरिका के, उनका नाम था एडवर्ड वाइट। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट पर्सन अमेरिका के जो स्पेस में गए थे, दैट इज एडवर्ड वाइट। और अगर मून की बात की जाए तो आपको पता है कि वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। हेमोग्लोबिन क्या होता है, 7 में बात करें। हेमोग्लोबिन ये रेड पिगमेंट है। अगर आपने खून देखा होगा लाजमन कभी ना कभी अपनी जिंदगी में आपने खून को देखा है, तो खून क्या है, ये एक रेड पिगमेंट होता है। अगर इसके काम की बात करें तो ये आपके जिस्म में ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो आपके ऑक्सीजन को आपके जिस्म में जो कैरी करता है दैट इज हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन की कमी होती है तो आपके जिस्म में डिजीज वगैरह बढ़ जाती है। अगर आपके जिस्म में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो जो सेल एनर्जी उनके पास होते हैं वो उनको बर्न नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो उस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है। तो हेमोग्लोबिन रेड पिगमेंट है, लेकिन इसका काम जो है वो ये है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। पर्सन हु स्टडी ब्लड, बंदे जो ब्लड को पढ़ते हैं उसे कहते हैं हेमाटोलॉजिस्ट। तो पर्सन जो ब्लड के बारे में करते हैं उनका नाम, उनको कहा जाता है हेमाटोलॉजिस्ट। और अंग्रेज जिसने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया दैट इज विलियम हार्वे, ये भी आपका बता दिया। और ड्रू नाम एक बंदा था जिसने ब्लड बैंक का तस्वर दिया कि ब्लड हम रखें, उसे सेव करें। तो ड्रू नाम एक बंदा था जिसने ब्लड बैंक का कॉन्सेप्ट दिया। ब्लड सर्कुलेशन का जो था वो विलियम हार्वे ने दिया, एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, लेकिन अंग्रेज विलियम हार्वे था। और जो पढ़ेगा उसे कहेंगे हेमाटोलॉजिस्ट। ब्लड के ग्रुप होते हैं ए पॉजिटिव, ए बी, ए बी और ओ। उसमें जो ए बी होते हैं वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, और ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी दे सकता है। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर होता है जो हम यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बेकिंग पाउडर, सोडा, ये वगैरह वगैरह, नाइट्रिक एसिड, जो कॉमन की चीज़ें होती है जो मौजूद होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनसे मुतालिक आपसे पूछा जाता है। तो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग पाउडर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेकिंग पाउडर का केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर नाम क्या है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। और चीज़ें याद होती हैं जब आप बार बार उनको मेमोराइज करते हैं, बार बार जब आप उनको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम इसकी फार्मूले की बात करें तो Na, ये सोडियम का HCO3। तो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट, और फार्मूले की अगर बात करें NaHCO3 है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज थायराइड। ये थायराइड यहाँ पर होते हैं, गले के अंदर होते हैं, इनके प्रॉपर फंक्शन वगैरह होते हैं। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज थायराइड, ये आपको पता है। अगर किसी को शॉर्ट साइटेडनेस, जी हाँ, आंखों की जो डिफेक्ट होते हैं, कुछ दूर की होती है, क्योंकि किसी को दूर का नजर नहीं आता, किसी को करीब का नजर नहीं आता। तो शॉर्ट साइटेड को करीब करने के लिए जो लेंस होता है दैट इज कॉनकेव, और जिसकी दूर की खराब होती है उसके लिए कॉनकेव। मैंने इसे इस तरह से याद रखा है कि मेरी दूर की नज़र खराब है तो मुझे जो लेंस लगता है दैट इज कॉन्वैक्स, ये वैक्स के नाम से मैंने याद रखा है। और शॉर्ट साइटेड को करीब करने के लिए जो लेंस लगता है दैट इज कॉनकेव। मैकेनिकल वेव्स को इलास्टिक वेव्स भी कहा जाता है। मैकेनिकल वेव्स आर कॉल्ड एज इलास्टिक वेव्स। अब यहाँ जाते हैं नंबर 30 पे, एनर्जी पजल बाय बॉडी ड्यू टू मोशन। अगर पंखा है उसको अपने मोशन की वजह से कोई एनर्जी है, गाड़ी है उसको अपने मोशन की वजह से एनर्जी है, तो उससे हम कहते हैं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर प्लैनेट अपने मोशन के पास उनकी एनर्जी है तो उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये एक तरह से काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा होती है एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू पोजीशन, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक बच्चा स्लाइड पे खड़ा है तो उसके पास एक एनर्जी होगी, उसे छोड़ने की जरूरत है, जैसे ही वो छोड़ेगा वो धड़ाम से नीचे आएगा, वो नीचे आएगा एनर्जी की बदौलत। तो उस टाइप का एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल। अगर आप पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए, वहाँ से अगर पत्थर को नीचे स्लाइड करके फेंकेंगे तो वो जो एनर्जी होगी दैट इज पोटेंशियल। और ये जो मोशन वाली होगी काइनेटिक। वैसे ही काइनेटिक अगर किसी चीज़ से लड़ा तो वो उसकी मीनिंग ही मोशन से हो जाती है। काइनेटिक मीन्स मोशन। फोर्स क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप नाटक में हमारे जो सिंथेटिक्स बोर्ड का जो फिजिक्स वाला बुक था उसमें सेकंड चैप्टर भी इस पे था, क्वांटिटीज पे, कि स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं।
वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसके साथ डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी हो, और स्केलर क्वांटिटी में खाली मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड, जैसे 5 किलोमीटर ईस्ट में या साउथ वगैरह में, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। मिकदार के साथ डायरेक्शन हो तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर आप ध्यान दें यहाँ पर इलेक्ट्रो आ गया या मैग्नेटिक आ गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर जो फील्ड होती है उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनके अंदर जो फील्ड होती है दैट इज इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपको याद हो जाए। अदर नेम ऑफ सेल्सियस, जैसे सी हम लिखते हैं, और अगर आपसे पूछे अदर नेम ऑफ सेल्सियस दैट इज सेंटीग्रेड, तो अदर जो नेम ऑफ सेल्सियस है वो सेंटीग्रेड है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल, अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों से कोई बड़ी चीज़ बनानी है तो उसको केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कहा जाता है एनामोलिज्म, और वही बड़ी चीज़ को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे तो उससे कहा जाता है कैटाबोलिज्म। एनामोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों को मिला के बनता है मेटाबोलिज्म। ये बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है। पल्स रेट ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 72 एक मिनट में ये एक आइडियल है, ये आपको पता चले। लार्जेस्ट वेन, आपको पता है कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ आर्टरीज होती हैं, कुछ वेन्स होती हैं और दूसरी कैपिलरीज होती हैं। तो अगर आपसे पूछा लार्जेस्ट वेन कौन सी है तो दैट इज इंफीरियर वेना केवा। अगर आपसे पूछा लार्जेस्ट वेन, ठीक है ना, दैट इज इंफीरियर वेना केवा। इंसुलेटर कौन होते हैं? इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि डेड होते हैं, बिजली के भी और हीट के भी। तो दोज आर सबसेट दो इंसुलेटर हु आर बैड कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी। देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।